हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में जो हिंदी विषय में संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से प्रश्न बनते हैं, उन सभी की क्लास हम सभी करते हैं। और इसमें जो है संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं को हम लोगों ने देख लिया है, पढ़ लिया है। जैसे कि कालिदास हैं, भवभूति हैं, माघ हैं, दंडी हैं, श्रीहर्ष हैं, है ना। तो विश्वनाथ हैं, राजशेखर हैं, मम्मट जी हैं। तो इन सभी आचार्यों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में बनते हैं, उन सभी का भी अध्ययन हम लोगों ने भलीभांति कर लिया है। और इसके पश्चात अब हम सभी जो है करेंगे व्याकरण। व्याकरण से जो प्रश्न बनते हैं, जैसे व्याकरण में हो गया यूपी टीजीटी में स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग, है ना, अनुवाद, ये सब सारी चीज़ें हैं। समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल, इन सारी चीज़ों को एक एक टॉपिक करके हम सभी जो है देखेंगे। तो आज की क्लास में है, आज की क्लास विभक्ति कारक चिन्ह को हम सभी देखेंगे और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी ही नहीं बल्कि यूपी टेट, है ना, एस टेट, जो भी मतलब परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी से प्रश्न बनते हैं, उनमें प्रायः पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यह सभी के लिए उपयोगी है। तो आज की क्लास में हम सभी देखते हैं और मैं आप सभी से जो है क्षमा चाहूँगी, क्योंकि आजकल मैं क्लास नहीं ला पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ी व्यस्तता है और जैसे ही व्यस्तता जितना जल्द हो सकेगा मैं कंप्लीट करूँगी और उसके बाद जो है मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी टॉपिक वाइज। हिंदी की जो हम सभी कर रहे हैं, प्रश्नों की यूथ पब्लिकेशन से टॉपिक वाइज कर रहे हैं, वो करेंगे और बीच बीच में जो भी व्याकरण के जो भी तथ्य बचे हुए हैं, जो भी टॉपिक बचे हुए हैं, उन सभी को हम सभी ऐसे पढ़ते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। तो आज की क्लास में हम विभक्ति कारक को देखते हैं और विभक्ति कारक में हम जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल जो है स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जैसा कि देखते हैं कि जो कारक है, कारक किससे बना है, तो कारक में क्र धातु, है ना, क्र धातु में ड़उल प्रत्यय मिल करके क्या बना है, कारक बना है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न हो गया। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला कारक है। क्रियाम करोति, करोति मतलब करने वाला, क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है, जनकत्वम, है ना, क्रिया का जो जनक होता है वह क्या होता है, कारक होता है। इस तरह से हम लोगों ने कारक को समझा। क्रियान्वितम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम सभी समझना चाहें तो वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा, ये सेंटेंस है। अब इसमें देखेंगे वनात आगत्य, वनात यानी कि वन से, है ना, आगत्य आकर के, राम सीतय, है ना, राम ने सीतय 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 सीता के लिए लंकायाम रावणम वाणेन जघान, है ना। तो इस वाक्य के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो देखेंगे कि मारना क्रिया को संपादित करने वाला कौन है, राम है। राम ने ही तो मारा, है ना। तो मारने की जो क्रिया है वो कौन प्रारंभ कर रहा है, राम। तो इसलिए राम इसमें क्या है, कर्ता कारक है। मारने की क्रिया किसके द्वारा संपादित हो रही है, राम के द्वारा, है ना। राम जो है सीता के लिए, है ना, राम ने जो है राम ने वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा। तो इसमें राम क्या है, कर्ता कारक है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म है ना। जैसे मारना क्रिया है तो इसका प्रभाव रावण पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, रावण पर। तो अतः रावण क्या है, कर्म है। तो कर्ता समझ लिए होंगे, कर्म समझ लिए होंगे। तीसरा है क्रिया के संपन्न करने में अत्यधिक सहायक करण कहलाता है, जो अत्यधिक सहायक हो। जैसे मारने की क्रिया में अत्यधिक सहायक क्या है, वाण है, क्या है, वाण है। तो वाण क्या है, करण कारक है। तो कर्ता राम हो गए, है ना, कर्ता राम हो गए, कर्म रावण हो गया और वाण क्या हो गया, करण हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से। आगे हम सभी देखेंगे सीता के लिए रावण मारा गया, किसके लिए मारा गया, सीता के लिए। तो सीता क्या है, संप्रदान है ना, सीता क्या है, संप्रदान है। वन अपादान कारक है, वन क्या है, वो अपादान कारक है ना। मारने की क्रिया लंका में पूर्ण हुई थी अतः लंका क्या है, अधिकरण है।
में पर ऊपर, ठीक है। इस प्रकार वाक्य में राम, सीता, रावण, वन, वाण, लंका इन सभी शब्दों का मारना क्रिया से संबंध है। जघान है ना, मारना क्रिया से संबंध है, अतः ये सभी शब्द क्या है, कारक हैं। अब हम सभी देखेंगे कारकों की संख्या। कारकों की संख्या कितनी है, तो 6 है। कारकों की संख्या कितनी है, 6 है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्, ठीक है। तो इस प्रकार से कारकों की संख्या कितनी है, 6 पूछा जाता है। जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता या जो क्रिया की सिद्धि में सहायक नहीं होते उन्हें कारक नहीं कहा जाता। आगे हम सभी देखेंगे, ये कुछ चिन्ह हैं और इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि क्रिया के साथ इनका साक्षात संबंध नहीं होता। अब हम देखेंगे कारक, देखेंगे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना। ये देखेंगे कारक, कर्ता ने, प्रथमा विभक्ति है ना, कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीया करण से द्वारा, है ना, वाण से मारा था तो करण कारक। चतुर्थी संप्रदान के लिए, सीताए, है ना, सीता के लिए। पंचमी अपादान, वनात यानी कि वन से, उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। षष्ठी संबंध है ना, जिससे संबंध, जो संबंध को दर्शाता है, काके की, रारेरी, नानेनी, मामेमी इत्यादि। सप्तमी अधिकरण कारक है, में पर ऊपर, ये इसका चिन्ह है। प्रथमा संबोधन जो होता है ये प्रथमा विभक्ति में आता है ना, हे भो अरे। तो इस तरह से कारकों की संख्या कितनी है, कारकों की संख्या जो है 6 कारक हैं, हम लोगों ने देखे। अब हम देखेंगे विभक्ति, देखेंगे प्रथमा विभक्ति, देखेंगे स्वतंत्र कर्ता, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही कर्ता होता है। यह सूत्र कर्तृ संज्ञा करने वाला संज्ञा सूत्र है। जैसे मोहन पठति, यहाँ मोहन पठन क्रिया करने में स्वतंत्रेण विवक्षित है, अतः मोहन क्या है, करता है। मोहन पठति, मोहन पढ़ता है, क्रिया कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, इसलिए मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, और पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे, वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इससे सभी परिचित होंगे, लेकिन रिवीजन के तौर पर यहाँ समझने के लिए, जिससे हमें समझ आ जाए, इसे हम देखेंगे। कर्तृवाच्य, मोहन पुस्तकम पठति, मोहना पुस्तकम पठति, यानी कि यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। कर्ता यहाँ क्या है, मोहन है, मोहना है ना, तो मोहना क्या है, कर्तृवाच्य है। मोहना पुस्तकम पठति, इसमें कर्तृवाच्य, मोहन में कर्ता है मोहन, और प्रथमा विभक्ति है। कर्मवाच्य है, मोहनेन पुस्तकम पठते, यहाँ कर्म की प्रधानता होती है, और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति। मोहनेन कर्मवाच्य है ना, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तीसरा क्या है हमारा, भाववाच्य है। रामेण भूयते, यहाँ भाव क्रिया की प्रधानता होती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, क्या देखा, जैसे कर्तृवाच्य मोहना पुस्तकम पठति, है ना, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, मोहनेन, और भाववाच्य में जो है क्रिया की प्रधानता होती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, रामेण भूयते। इसमें यहाँ क्रिया की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता नहीं, बल्कि किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, किसमें, भाववाच्य में, यहाँ ध्यान देंगे। बाकी हम सभी देखेंगे, अगला उदाहरण देखेंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये कई बार जो है ये दे दी जाती है लाइन, और इसमें पूछ लिया जाता है कौन सी विभक्ति है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में, वचन मात्र के आधिक्य में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति होती है। किसी प्रातिपदिक के उच्चारण से स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, इन पांचों में जिसका ज्ञान निश्चित रूप से हो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अगर आप इस तरह से याद कर लेते हैं और ये शब्द उदाहरण में मिल जाते हैं तो बड़े आराम से आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। और ये जो संस्कृत के श्लोक हैं, अगर इससे आप याद करते हैं तो बड़ी सरलता होती है आपको, ये कभी भूलता नहीं है ना। तो ये दूसरा उदाहरण हम देख लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे उच्चय, नीचय, है ना, कृष्ण श्री ज्ञानम, ये उदाहरण है। और लिंग मात्राधिके प्रथमा, लिंग मात्राधिके प्रथमा, जिन शब्दों के लिंग
जिन शब्दों के लिंग जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं हैं उन शब्दों में लिंग मात्राधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे तटा पुल्लिंग है, तटी स्त्रीलिंग है, तटम क्या है, नपुंसकलिंग है। तटः, तटी, तटम, लिंग मात्राधिके इसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। ये कुछ सूत्र हैं, इनके माध्यम से हम सभी को समझना होता है। परिमाण मात्राधिके प्रथमा यानी कि परिमाण यानी कि वजन, माप तौल है ना, जिसे मापा जा सकता है, जिसे तौला जा सकता है। परिमाण मात्रा का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे द्रोणो व्रीहि। वचन मात्रे प्रथमा, वचन अर्थात संख्या मात्र का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे एकः दो बहवः। ठीक है। अब संबोधने चा संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे राम, अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। में हे राम में संबोधन यानी कि होने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और उक्ते कर्तरि प्रथमा, चौथा सूत्र है। कर्तृवाच्य में जहाँ कर्ता उक्त या कहा गया रहता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे रामः गृहं गच्छति, है ना। यहाँ राम कर्तृवाच्य का कर्ता है जो कि उक्त है, अतः राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम देखेंगे प्रातिपदिकार्थमार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, संबोधन में, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शायद आप समझ पाए होंगे। आज हम लोगों ने कारक को देखा, कारक के साथ साथ हम लोगों ने विभक्ति को भी देखा और इसमें प्रथमा विभक्ति को देखा, है ना। तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा। तो हम लोगों ने कारक को देखा, विभक्ति को देखा, है ना। क्र धातु में उल प्रत्यय लगा करके कारक शब्द बना है। क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है ना। क्रिया का जो जनक होता है वह कारक होता है। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने एक उदाहरण को देखा कि वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को वाण से मारा, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि किसमें कर्ता है, किसमें कर्म है, किसमें क्रिया है ना। कारकों की संख्या हम लोगों ने 6 देखी और इस तरह से कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। फिर हम लोगों ने देखा इसमें सभी कारकों को देखा, विभक्तियों को देखा, इनके चिन्ह को देखा, है ना, जिनसे पहचाना जा सकता है। और यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दे के करेंगे तो यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। प्रथमा विभक्ति स्वतंत्र कर्ता, है ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को देखा। फिर हम लोगों ने देखा प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, है ना। फिर अगला सूत्र हम लोगों ने देखा लिंग मात्र, ये सारे उदाहरण हम लोगों ने पढ़े। फिर हम लोगों ने देखा कि संबोधने चा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्ते कर्तारी प्रथमा, है ना, कर्तृवाच्य में जहाँ कर्ता उक्त या कहा गया रहता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो ठीक इस प्रकार से हम लोगों ने देखा प्रथमा विभक्ति। अब अगली क्लास में हम सभी देखेंगे द्वितीय विभक्ति। इसी तरह से छोटी छोटी क्लास के माध्यम से हम महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे और हम सभी जो है अध्ययन और जो है करते रहेंगे, हम सभी अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। बाकी आप सभी को क्वेश्चन पेपर भी कराए जाएंगे। जितने भी प्रश्न आए हैं अभी तक यूपी टीजीटी पीजीटी अल्टीग्रेड परीक्षा में बने हैं संस्कृत साहित्य अन्य व्याकरण से, जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास करके ये क्लास है। जैसा सभी परिचित हैं, हमारे जो भी प्रतियोगी भाई बहन हैं मुझसे जुड़े हुए हैं और जो नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं और क्लास स्पीड बढ़ा करके या वैसे भी आप देख सकते हैं और आपकी तैयारी जो है यहाँ से मतलब हो सकती है, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और आज की क्लास मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मिलूँगी। और जैसा कि जो है हम सभी पढ़ रहे हैं, विभक्ति पढ़ रहे हैं, तो द्वितीय विभक्ति कर्मकारक लेकर के मैं आप सभी के समक्ष से जल्द ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।